हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी निकाय में लगते आंतरिक बल बदल सकते हैं। तो नीचे हमें कुछ विकल्प दिए हुए हैं, कुछ कथन दिए हुए हैं। बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही होगा। यदि हम कथन पे ध्यान दें तो हमें मालूम होगा कि यहाँ पर दो भौतिक राशियों के बारे में बात की जा रही है। एक है रेखीय संवेग और दूसरा है गतिज ऊर्जा। इस प्रश्न के लिए जो मूल अवधारणा है वह है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। हमें न्यूटन के गति के दूसरे नियम से मालूम है कि किसी निकाय पर आरोपित बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल, ये बराबर दी जाती है dp/dt, जहां p निकाय का संवेग है। अब यदि बाह्य बल आरोपित ही ना हो, निकाय पर केवल आंतरिक बल लगे हों, तो बाह्य बल जो है वो शून्य है। तो इसका मतलब होगा कि निकाय का संवेग p बराबर नियत रहेगा, अचर रहेगा। बस इसी को कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम। और यह प्रश्न इसी अवधारणा पर आधारित है। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि किसी निकाय में केवल आंतरिक बल लगे हुए हैं, बाह्य बल नहीं लगे हुए हैं। और यदि केवल आंतरिक बल लगा हुआ है तो रेखीय संवेग तो नहीं बदलेगा, रेखीय संवेग नहीं बदलेगा। इसको एक हम छोटे से एग्जांपल से, छोटे से उदाहरण से समझें कि मान लो कि हमारे पास एक बम है और यह विराम स्थिति में है। विराम स्थिति में है और इसलिए बम का रेखीय संवेग ये बराबर हो गया शून्य। अब इस बम में विस्फोट हुआ और मान लीजिए कि विस्फोट के कारण ये दो बराबर टुकड़ों में विभाजित हो गया। तो बम के जो टुकड़े हुए दोनों के द्रव्यमान मान लेते हैं m है। वैसे तो किसी भी टुकड़ों में बट सकता है, कुछ भी द्रव्यमान हो सकता है, लेकिन अपनी सुविधा के लिए मैंने अभी दो बराबर टुकड़ों में कल्पना की है। इसमें से एक टुकड़ा v वेग से दाईं तरफ यानी आगे की तरफ, तो दूसरा टुकड़ा इतने ही वेग से पीछे की तरफ चलेगा। और इसलिए अब जो बम का जो रेखीय संवेग मिलेगा, रेखीय संवेग, आगे जाने वाले टुकड़े को हम धनात्मक दिशा मान लेते हैं इसको, तो हमारा ये जो दिशा होगा ये ऋणात्मक दिशा हो जाएगी। तो पहले वाले टुकड़े का संवेग धनात्मक हो गया mv, तो दूसरे का ऋणात्मक, अर्थात अब भी ये शून्य है। अर्थात आंतरिक बलों के कारण रेखीय संवेग में निकाय के रेखीय संवेग में कोई परिवर्तन नहीं आता, वो नहीं बदलता। ठीक इसी प्रकार निकाय का जो कुल ऊर्जा होता उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आता। कुल ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा भी है और गतिज ऊर्जा भी है, लेकिन इनमें से किसी एक ऊर्जा को आंतरिक बल जो है वो दूसरे ऊर्जा में बदल सकते हैं। अभी हमारे बम के पास जितनी भी ऊर्जा है यहाँ पर वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में है, ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में है बम के पास जो ऊर्जा है। और वही स्थितिज ऊर्जा अब यहाँ पर गतिज ऊर्जा में बदल गया। तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो गतिज ऊर्जा मिलेगा 1/2m v का वर्ग पहले वाले टुकड़े का, तो 1/2m, अब इसका वेग ऋणात्मक दिशा में है तो माइनस v हो गया, तो माइनस v का वर्ग, अर्थात 1/2mv का वर्ग धन 1/2mv का वर्ग, अर्थात mv का वर्ग। जबकि पहली स्थिति में जो गतिज ऊर्जा थी, सारी की सारी ऊर्जा तो स्थितिज ऊर्जा में था, तो यहाँ जो गतिज ऊर्जा थी ये शून्य था। तो आप देख रहे हो कि गतिज ऊर्जा जो पहले शून्य था अब वो इतना हो गया, और ये किसी आंतरिक बल के कारण ही हुआ है, कोई बाह्य बल आरोपित नहीं हुआ। तो आंतरिक बल हम देख रहे हैं
कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ला सकता है। इस उदाहरण से हमको निष्कर्ष ये निकला कि आंतरिक बल पहला संवेग में परिवर्तन नहीं लाते या संवेग नहीं बदल सकते, संवेग नहीं बदल सकते। और दूसरा ध्यान दीजिएगा कि कुल ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा, हाँ, लेकिन एक ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं, जैसे यहां पर गतिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो गतिज ऊर्जा बदल सकते हैं। तो ये हमारा निष्कर्ष आया। अब देखें कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लें। किसी निकाय में लगते आंतरिक बल बदल सकते हैं। तो कथन ए कहता है रेखीय संवेग को, और अभी हमने देखा कि रेखीय संवेग को ये नहीं बदल सकता, इसलिए ये कथन तो गलत है। कथन बी में, विकल्प बी में कहता है कि गतिज ऊर्जा, बिल्कुल सही है, गतिज ऊर्जा में तो परिवर्तन ला सकता है, पर नहीं बदल सकते रेखीय संवेग, ये भी बिल्कुल ठीक है, रेखीय संवेग नहीं बदल सकते, अर्थात विकल्प बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। तीसरे में देखें कि बदल सकते हैं गतिज ऊर्जा, ये तो ठीक है, तथा रेखीय संवेग भी, ये ठीक नहीं है, रेखीय संवेग में परिवर्तन नहीं ला सकते। और अंतिम में कहता है, डी में कहता है, न तो रेखीय संवेग न ही गतिज ऊर्जा। रेखीय संवेग में तो परिवर्तन खैर नहीं कर सकता, लेकिन गतिज ऊर्जा में तो करता है, और इसलिए ये कथन भी हमारे लिए गलत हो रहा है। तो इस प्रश्न के लिए एक ही विकल्प सही है, और वह है विकल्प बी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।